सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 110 पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं टियान हो को, जो कि ग्लेशियर वैली के एल्डर को डिफीट कर चुका होता है, मगर अभी तक इसने उसे किल नहीं किया होता और इसे डिफीट करते ही कहता है बॉडी के बिना सिर्फ एक साउल होना काफी बड़ा मसला होता है, क्योंकि साउल फार्म में रहते रहते मेरी पावर 2 जोंग लेवल तक आ चुकी हुई है। मगर उसी के साथ ही शाओयन उसे परेशान न होने का कहता है और उससे कहता है आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उसमें से काफी ज्यादा मटेरियल्स मैंने ऑलरेडी जमा कर लिए हुए हैं और आपको बहुत ही जल्द आपकी बॉडी वापस मिल जाएगी। जो सुनते एल्डर को ये बात समझ आ जाती है कि एल्डर टियान हो वो शाओयन का साथ सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि शाओयन ने उसे एक बॉडी बनाकर देने का प्रॉमिस किया हुआ है। जो सुनते एल्डर उससे कहता है हमारी ग्लेशियर वैली बॉडीज को क्रिएट करने में सबसे ज्यादा बेस्ट है और उसी के साथ साथ जो बॉडीज हम क्रिएट कर देते हैं उन बॉडीज में स्पेशल एबिलिटीज होती है। तो जैसे ही तुम हमारी ग्लेशियर वैली के लिए सिर्फ एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी ग्लेशियर वैली तुम्हें अच्छी से अच्छी बॉडी फ्री में बनाकर देगी। जो सुनते एल्डर टियान हो वो भी इस मजाक में थोड़ा सा कूद जाता है और उसी के साथ ही उससे कहता है मुझे तुम लोगों से बॉडी हासिल करने के लिए क्या करना होगा। जिसके साथ ही वो एल्डर कहता है तुम्हें इस लड़के को किल करना होगा और उसके साथ साथ पॉइजन बॉडी वाली लड़की को हमारी ग्लेशियर वैली के हवाले करना होगा। मगर इसी के साथ ही एल्डर टियान हो वो उससे कहता है तुमने मुझे सिर्फ एक काम करने का बोला था और अभी के लिए तुम मुझे 2 काम गिनवा रहे हो। मुझे झूठे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कहते एल्डर टियान हो वो उसे किल कर देता है, जो कि वैसे भी एल्डर टियान हो को उससे करना था। मगर उसी के साथ ही एल्डर टियान हो वो शाओयन से कहता है आज के बाद मुझे ऐसे मजाक में कूदने का मत कहना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। और एल्डर टियान हो की बात ठीक भी होती है। आप लोग ही सोचो अगर तो ग्लेशियर वैली का एल्डर टियान हो को ऐसी ऑफर कर देता जो कि शाओयन की बॉडी से ज्यादा बेहतर होती तो डेफिनेटली एल्डर टियान हो को तो अपनी बॉडी से कंसर्न है, तो फिर उसे शाओयन के साथ फाइट करना पड़नी थी। बट शाओयन के पास भी काफी ज्यादा थिक प्लॉट आर्मर मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओयन के पपिट को जो कि दूसरे एल्डर को डिफीट करके यहाँ पे ले आता है और तब तक शाओयन की इल्यूजन बॉडी भी अपना काम कर चुकी होती है। वो ग्लेशियर वैली के बाकी के सारे मेंबर्स को डिफीट कर चुकी होती है। जो सब फाइट खत्म होते ही यहाँ पर फेरी डॉक्टर आ जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे काफी ज्यादा ब्लड भी आ रहा होता है, जिसे देखते शाओयन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसी को देखते ही ग्लेशियर वैली का एल्डर कहता है इस लड़की का अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि आइस मास्टर की पावर ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी मेरिडियंस डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। जो सुनते शाओयन उससे पूछता है कि इसे ठीक कैसे करना है, मगर एल्डर उससे कहता है इससे छुटकारा पाने का कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है इस पॉइजन को काउंटर करने का और वो तरीका है हमारे क्लैन के मास्टर को मिलना। मगर उसी के साथ ही शाओयन इसे किल कर देता है और यहाँ से निकल पड़ता है और फेरी डॉक्टर को लेकर एक और जगह पर आ जाता है। जहाँ पर आते ही शिनलान फेरी डॉक्टर से कहती है अगर तो ब्रदर शाओयन टाइम पर यहाँ पर ना आया होता तो आपकी जान को काफी ज्यादा खतरा हो सकता था। मगर ये सुनते फेरी डॉक्टर उससे कहती है अभी के लिए सब कुछ ठीक है। जिसके साथ ही शाओयन कहता है सब कुछ तो ठीक है मगर तुम्हारी बॉडी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हें सबसे पहले तो अपनी हालत देखनी चाहिए। आइस मास्टर की पावर को तुम्हारी बॉडी से जल्दी रिमूव करना होगा। जिसके साथ ही शाओयन इसकी बॉडी को ऑब्जर्व करता है और उसी के साथ ही कहता है आइस मास्टर की पावर सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मगर ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लेशियर वैली का हेड ही इसे रिमूव कर सकता है, इस पॉइजन को और तरीके से भी रिमूव किया जा सकता है। जो सुनते शिनलान कहती है तो क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऐसा कर सके। और इसी के साथ ही शाओयन फेरी डॉक्टर को ट्रीट करने की जिम्मेदारी ले लेता है और फेरी डॉक्टर को अपने सामने एक पाउंड में बेच देता है। और जैसे ही फेरी डॉक्टर यहाँ पर आ जाती है तो उसके आते ही शाओयन उससे कहता है तुम्हारी बॉडी से पॉइजन को रिमूव करने के लिए मेरी हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है और तुम्हें इस पेन को बर्दाश्त करना होगा। जिस पर फेरी डॉक्टर भी मान जाती है और शाओयन को इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का कहती है। और इसी के साथ ही शाओयन फेरी डॉक्टर पर अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है और उसी के साथ ही अपने पास से कुछ मेडिकल पिल्स को निकाल कर उन्हें भी इस सारे इफेक्ट में यूज कर रहा होता है ताकि इस सब की वजह से अच्छा रिजल्ट हासिल किया जा सके। जिसके साथ जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये सारी एनर्जी फेरी डॉक्टर की बॉडी पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्टार्ट में तो फेरी डॉक्टर थोड़ा सा पेन में जाती है और इसी को देखते ही शाओयन भी परेशान होता है। मगर फेरी डॉक्टर उसे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने का कहती है, जिसके साथ ही शाओयन उसकी बात को फॉलो करते हुए इस सारे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखता है। और जैसे ही ये सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ ही शिनलान कहती है ये सच में वर्क कर रहा है। मगर उसी के साथ शाओयन उससे कहता
कहता है फेरी डॉक्टर की बॉडी से पॉइजन रिमूव होते हुए कुछ टाइम लगने वाला है, जिसमें कुछ दिन का वक्त लग जाएगा। जिस सारे टाइम मैं फेरी डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता रहूंगा और तुम दानियों के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझती हो, तो उसकी वजह से मैं तुम्हें एक काम कहना चाहता हूँ जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी। जो सुनते शिनलान भी इसके लिए मान जाती है और उसी के साथ ही शाओयेन सोल्यूशन फॉरेस्ट जाने का कहता है, जहाँ से जाकर शिनलान को शाओयेन के लिए मेडिकल मटेरियल लेकर आना होते हैं। जिसके साथ ही शिनलान इस टास्क को ले लेती है और उसी के साथ ही कहती है मैं ये सब चीजें लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। और शिनलान को प्रोटेक्ट करने के लिए शाओयेन उसके साथ अपने पपिट को भी भेजता है, जो कि दोनों यहाँ से अपने नए मिशन के लिए निकल जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है ग्लेशियर वैली, तुम्हारे साथ मेरा ये मसला आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं ग्लेशियर वैली के लोगों को, जो कि उसी जगह पर आए होते हैं जहाँ पर अभी से कुछ देर पहले शाओयेन की ग्लेशियर वैली के एल्डर्स के साथ फाइट हुई थी, जहाँ पर आकर ये अपने क्लैन के लोगों की बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं और उन सब को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही एक लड़का आकर अपने एल्डर को बताता है हमारी वैली के वो सारे लोग जो के पॉइजन बॉडी वाली लड़की के पीछे लगे हुए थे, वो सब लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। इवन के तीनों एल्डर्स भी यहीं पर मौजूद हैं और वो सब मर चुके हैं। जो सुनते ही एल्डर कहता है तुम सब लोग यहाँ पर इस जगह को गार्ड करते रहो और मैं ग्लेशियर वैली में वापस जाकर अपने हेड को रिपोर्ट करता हूँ। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शायद से 1 से 2 दिन का टाइम गुजर चुका होता है और उसी के साथ साथ पॉइजन बॉडी पर शाओयेन का ट्रीटमेंट का तरीका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी से पॉइजन को रिमूव करने में कामयाब हो जाती है। जिसके होश में आते ही शाओयेन सबसे पहले उससे पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी से आइस मास्टर की पावर कम्प्लीटली डिसअपियर हुई है या फिर नहीं। मगर उसी के साथ ही फेरी डॉक्टर शाओयेन से कहती है क्या तुम्हारी पावर दोबारा से राइज हुई है। जो सुनते शाओयेन उसे बताता है तुम्हारी रिकवरी के दौरान तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए जो कुछ दिन का टाइम मुझे मिला था, उसमें मैंने डीमन पॉइजन स्पॉट को अब्सॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी पावर 2 जोंग 2 स्टार्स तक हो गई है। जिस सब के लिए मैं शीबियान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके इनहेंसमेंट सप्लीमेंट्स ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। तो फाइनली शाओयेन की पावर 2 जोंग 2 स्टार्स तक पहुँच चुकी होती है और अभी के लिए बहुत ही जल्दी हम शाओयेन वर्सेस साउल हाल की फाइट देखने वाले हैं। जिसके साथ ही पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।